उदाहरण 7। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x की घात 2 वर्ष। 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु हम जान रहे हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु x ऋण 1 वर्ष होगी, तथा 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु व्यक्ति की x की घात 2 वर्ष है, तो x की घात 2 ऋण 1 वर्ष। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु x की घात 2 ऋण 1 वर्ष होगी। चूंकि 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी। इसीलिए व्यक्ति की आयु 1 वर्ष पहले बराबर 8 गुना, व्यक्ति की आयु अधिक थी उसके पुत्र से, तो हम 8 को गुणा करेंगे पुत्र की आयु 1 वर्ष पहले से, या यहाँ कोष्टक खोलेंगे दाएं पक्ष में, तो x की घात 2 ऋण 1 बराबर 8x ऋण 8, या इसको पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में, तो x की घात 2 ऋण 8x, और उसी तरह से ऋण 8 का पक्षांतर करेंगे तो धन 8 में ऋण 1 बराबर धन 7 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ। या 8x को हम 7 के गुणांक में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे x की घात 2 ऋण 7x ऋण x धन 7 बराबर 0, या पहले 2 पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे x, तो x ऋण 7 हमें मिलेगा, और अंतिम 2 पदों में से ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 7 हमें प्राप्त होगा बराबर 0, या दोनों पदों से उभयनिष्ठ x ऋण 7 हम निकालेंगे तो x ऋण 1 हमें प्राप्त होगा बराबर 0। आगे देखते हैं। हमने देखा x ऋण 7 और x ऋण 1 बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ था, या हम लिखेंगे x ऋण
7 बराबर 0 या x ऋण 1 बराबर 0, इन दोनों में कोई भी एक शून्य हो सकता है। ऋण 7 का पक्षांतर करने पर x बराबर 7 या x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करने पर 1। x बराबर 1 के लिए पिता व पुत्र की आयु एक वर्ष है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः x बराबर हम 7 लेने पर पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयु x की घात 2 बराबर x का मान 7 की घात 2 बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49 वर्ष। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष एवं पिता की वर्तमान आयु x की घात 2 बराबर 7 की घात 2 बराबर 49 वर्ष। यह इस उदाहरण का हल होगा।